नमस्ते दोस्तों। मैं सुशांत राजस्थान बाड़मेर से हूँ। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में ही 10वीं तक हुई। मैं पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और मैं आगे पढ़ाई नहीं की। और फिर मैं काम करने के लिए गुजरात चला गया। मैं कई बार अपने गांव घूमने के लिए आया जाया करता था। इस बार गुजरात से आते वक्त बस का एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। उनमें मैं भी था। मेरे एक पैर में फ्रैक्चर हो गया था। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं घर गया, जो कि जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर था। मुझे हर 4-5 दिन में हॉस्पिटल आना पड़ता था, जिस कारण काफी परेशानी होती थी। जहां मुझे आना पड़ता था, उसी शहर में मेरी मम्मी की दोस्त अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। मैं उन्हें मौसी कहता था और उनके पति को मौसा। मेरी मम्मी और वो बचपन की दोस्त थी। दोनों में काफी अच्छी बनती थी। दोनों बिल्कुल बहनों जैसी रहती थी। मौसा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो वे 3 लोग ही घर में रहते थे। बार बार होने वाली मेरी परेशानी को देखते हुए मौसी ने मेरी मम्मी से कहा कि इसको यहीं रहने दो, मैं देखभाल कर लूंगी। आप लोग बार बार इतनी दूर से आते हो, ये मेरा भांजा जैसा ही है, मेरे बेटे के बराबर है। मैं इसको यहीं सही से रखूंगी और हॉस्पिटल भी आना जाना आसान होगा। थोड़ी नानुकुर के बाद घर वाले मान गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद हम मौसी के घर चले गए। सबने खाना खाया और पापा और चाचा हमारे घर चले गए। मैं वहीं मौसी के घर रुक गया। मौसी की बेटी मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, जो कि सामान्य सी बात है कि कोई रिश्ते का भाई आए और बहन खुश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाम के खाने के बाद सब बातें करते हुए सो गए। दूसरे दिन सुबह मेरी मौसेरी बहन ने मुझे 7 बजे जगाया। मौसी चाय लेकर आई। मैंने चाय पी और बात करने लगा। तब मौसी ने रात में नींद कैसी आई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यह सब हालचाल पूछे। मैंने उन्हें सब बताया कि नींद भी अच्छी से आई थी और सब बढ़िया रहा। तब तक घर से कॉल आया। मैंने सबसे बात की, फिर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। मौसी खाना बनाकर पास की एक फैक्ट्री में पापड़ बेलने चली गई, जहां मौसी रोज जाया करती थी। मौसी का लड़का स्कूल चला गया। अब घर में मैं और मौसी की बेटी नेहा ही रह गए थे। मैंने अब तक अपनी मौसी की बेटी के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। मैं आपको भी मौसी की बेटी यानी कि मेरी बहन नेहा के बारे में बता देता हूँ। वो 19 साल की है और काफी दुबली पतली है। उसका फिगर 30, 28, 32 का रहा होगा। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। फिर नेहा ने कहा, चलो अब आप नहा लो। मैंने कहा, ठीक है, तुम पानी भरकर अंदर रखो, मैं नहा लेता हूँ। नेहा ने पानी भरा और मुझे सहारा देकर अंदर तक छोड़ा। उसके सहारे से पहली बार मुझे नेहा के बारे में कुछ नेगेटिव विचार आया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। नहाने के बाद मैं जब बाहर आया तो नेहा का अंदाज काफी बदला हुआ था, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे सहारा देकर रूम में छोड़ दिया और बोली, मैं कपड़े धोकर आती हूँ, फिर खाना खाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। कपड़े धोने के बाद वो खाना लेकर आई और हम दोनों ने खाना खाया। मैं कल जब अपने घर से हॉस्पिटल आया था, तब कपड़े साथ नहीं लाया था, इसलिए चाचा जी ने एक हाफ लोअर और एक टी शर्ट नई खरीद ली थी। वही पहनकर मैं खाना खा रहा था। मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना था। हालांकि तब तक मेरे मन में नेहा के लिए कोई ज्यादा गलत विचार नहीं आए थे। हम दोनों ने साथ में खाना खाया, काफी देर तक बातें की, फिर मैं सो गया और नेहा भी घर के काम में लग गई। शाम को 5 बजे मौसी और उनका लड़का दोनों वापस आ गए। तब चाय बनी और पीकर सब बातें करने लगे। उसके बाद नेहा खाना बनाने चली गई, तो बातों बातों में मैंने पूछा, नेहा की शादी नहीं करनी है क्या? मौसी बोली, अभी 2 साल बाद करेंगे। यही सब बातें करते करते काफी टाइम हो गया था। तब तक खाना भी बन गया था। मैंने खाना और दवाई ली और बातें करते करते सो गए। अगले 10 दिन तक यही रूटीन चला था। अब तक नेहा और मेरे बीच काफी बातें होने लगी थी। फिर नेहा के नाना जी की तबीयत खराब थी, तो मौसी और उनका बेटा 3-4 दिन के लिए वहां जाने वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा, हम दोनों कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। दरअसल उनका वापसी आने का पक्का नहीं था कि मौसी कितने दिन में आ पाएंगी। इस बार चूंकि मैं घर पर था, तो मौसी को नेहा के अकेले होने का डर नहीं था। तब भी मौसी को अंदाजन 5 दिन का समय लगने वाला था। मौसी ने नेहा को भी बोला, भैया का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर वो दोनों चले गए। अब घर में मैं और नेहा ही थे। शाम को नेहा मेरे लिए चाय लेकर आई। चाय पीते पीते मैंने मजाक में बोला,
कुछ खाया पिया कर एकदम भिंडी की तरह सूखी हुई है। तो वो मुंह बनाकर बोली, मेरा शरीर ही ऐसा है, सिंगल बॉडी, अब क्या करूं? मैं कुछ नहीं बोला। वो वापस बोली, क्यों? मैं पतली हूँ इसलिए तुझे पसंद नहीं हूँ क्या? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा। उसकी बात सुनकर कि मैं तुझे पसंद नहीं हूँ, मुझे कुछ कुछ होने लगा। मेरे मन में नेहा को लेकर गंदे गंदे ख्याल आने लगे। मैं उसे ऊपर से नीचे तक घूर घूर के देखने लगा। उसने भी मुझे अपने आप को घूरते हुए देख लिया। वो भी मुझे अजीब नजरों से देखने लगी और कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप मुझे देखे जा रही थी। काफी देर बाद नेहा बोली, अब तुम टीवी देखो, मैं खाना बनाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। नेहा रसोड़े में चली गई। तब मुझे पहली बार नेहा के साथ खेल खेलने का ख्याल आने लगा। रात को खाने के बाद नेहा मेरे ही रूम में नीचे बिस्तर लगाकर सो गई। तब मैंने उससे कहा, नीचे क्यों सो रही हो, दूसरी खटिया लगाकर ऊपर सो जाओ। वो बोली, मेरे सर में दर्द है और मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कहा, सर में दर्द है तो बाम ले आओ, मैं लगा देता हूँ। वो हंसकर बोली, तुम सो जाओ, खुद तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर है। मैंने कहा, अरे यार, फ्रैक्चर पैर में है, हाथ में नहीं है, मैं बाम हाथ से लगाऊंगा। वो बोली, ठीक है भैया। वैसे उसने मुझे हमेशा नाम से ही बुलाया था, आज पहली बार वो भैया बोली थी। मैं ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला। तब तक नेहा बाम लेकर आई और उसने लाइट ऑफ कर दी। मैंने कहा, लाइट क्यों ऑफ की? वो बोली, बाम लगाने के बाद मुझे नींद आ जाएगी, फिर कौन उठेगा लाइट बंद करने के लिए। मैंने कहा, ठीक है। उसने बाम मुझे पकड़ा दी और खुद नीचे बिस्तर में लेट गई। मैंने करवट बदली और नेहा के सर में बाम लगाने लगा। बाम लगाते लगाते कब हम दोनों को नींद लग गई पता ही नहीं चला। आधी रात को मुझे टॉयलेट लगी तो मैं धीरे धीरे उठा और एक बैसाखी के सहारे बाथरूम की तरफ जाने लगा। नेहा जग गई और बोली, पागल हो क्या, अंधेरे में इस तरह जा रहे हो, गिर गए तो मुझे जगा देना था ना, मैं साथ चलती। मैंने कहा, अरे तेरे सर में दर्द था और तू गहरी नींद में थी। वो बोली, कोई बात नहीं, अब मुझे आराम है। उसने उठकर लाइट चालू की और बैसाखी लेकर साइड में रख दी। वो अपने सहारे से मुझे बाथरूम तक ले गई। जब मैं वॉशरूम में था तो वो बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। इस प्रकार से उसका मेरे पास खड़ा रहना मुझे अचंभित कर रहा था। कुछ देर पहले उसने मुझे भैया कहा था और अब ये। खैर, बाथरूम के बाद वो मुझे लेकर रूम की तरफ चलने लगी। इसी बीच मेरा हाथ उसकी कमर से नीचे चला गया और मैंने उसको 2 बार टच कर दिया। वो कुछ नहीं बोली और मुझे बिस्तर पर लिटाकर खुद बाथरूम करने चली गई। जब वो वापस आई तो मैंने मजाक में बोला कि तुझे भी अभी लगी थी। वो बोली, हाँ, तुम्हारे पास खड़ी थी तो मुझे भी लग गई। मैंने बोला, ऐसा क्यों? वो बोली, तुझे कुछ पता नहीं या अनजान बन रहा है। मैंने हंस दिया। वो बोली, तू 10 दिनों में ही काफी बदमाश हो गया है। मैंने बोला, मैंने कौन सी बदमाशी की? वो बोली, अबे तूने अपना हाथ कहाँ लगाया था? मैंने कहा, हाँ यार, वो गलती से लग गया था। वो बोली, मैं तुझसे बड़ी हूँ, सब समझती हूँ। ऐसा बोलते ही वो मेरे बिस्तर पर मेरे पास बैठ गई और बोली, मैं रोज मम्मी के साथ सोती हूँ, अकेले नींद नहीं आती। मैंने कहा, मेरे पास सो जाओ। वो बोली, मैं सो तो रही हूँ मगर तुम सीधे रहना क्योंकि तुम मेरे भाई हो। मैंने कहा, ठीक है। वो मेरे बगल में सो गई, मैं भी सो गया। रिश्ते चाहे कितने भी सगे हों मगर जिस्म की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। लगभग 1 घंटे बाद नेहा ने मेरे ऊपर अपना एक पैर रखा जिससे मेरे फ्रैक्चर वाले पैर में दर्द उठा। मैंने नेहा से कहा, थोड़ी सीधी होकर लेट जा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। वो मुंह घुमाकर सो गई। अब उसकी पीठ मेरी तरफ थी जिससे मेरे शरीर में कुछ कुछ हो रहा था। मैं खुद पर काबू रखना चाह रहा था मगर काबू नहीं रख पा रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। फिर मुझे नींद आ गई। लगभग 4 बजे के करीब नेहा ने करवट बदली और अपना एक हाथ मेरे पेट पर रखा। यह उसने नींद में किया था, यह जानबूझकर, पर नेहा का हाथ मेरे पेट को टच करने लगा। थोड़ी देर तो मैं चुपचाप लेटा रहा मगर जिस्म की आग कब तक कंट्रोल करता। मैंने धीरे से अपने कपड़े खोल दिए और नेहा से चिपक कर सो गया। नेहा की सांसें तेज हो गई थी। वो भी मेरे से आकर एकदम से चिपक गई और अपने चेहरे को मेरे चेहरे से सटा दिया। वो इससे पहले कुछ करती उसके पहले उसने आंखें खोलकर पहले उसने मेरी तरफ देखा तो मैं एकदम सामान्य था। नेहा को लगा कि मैं सो रहा हूँ तो धीरे धीरे उसने अपनी उंगली मेरे चेहरे पर चलानी शुरू की
और चेहरे से उंगली करते करते नीचे को जाने लगी। चेहरे से गर्दन तक आई, गर्दन से छाती तक। जैसे ही वो छाती पर उंगली चला रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा चौंक गई। मैंने कहा कि चौंक मत, घर में सिर्फ हम दो ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, और हमारे बीच में जो कुछ भी होगा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसने कहा कि ये गलत है, हम भाई बहन हैं। मैंने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है, हम सगे भाई बहन नहीं हैं। तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी दोस्त है, कोई सगी बहनें नहीं है कि तुम मेरी बहन हुई। नेहा ने कहा ये भी सही है, हमारी मम्मी सगी बहनें नहीं है तो हम भाई बहन नहीं हुए। फिर कुछ देर तक हम ऐसे ही बातें करते रहे और फिर मैंने नेहा को कसकर पकड़ा और अपने आप में समेट लिया और हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया। इसी तरह लगातार 4-5 दिन तक हम करते रहे। 5 दिन बाद मौसी का बेटा वापस आ गया। उसके बाद हमें कभी मौका नहीं मिला करने का। फिर कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और वापस गुजरात चला गया काम करने के लिए। लेकिन कभी भी अगर मुझे मौका मिलता और नेहा घर पर अकेली होती तो मुझे फोन कर कर बुला लेती और मैं चला आता था और हम दोनों मिलकर खेल खेलते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।